हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम का काला सच बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम जो होता है साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट 8 से 10% से ज़्यादा नहीं होता है। मतलब इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, हर बार फेल हो जाते हैं। और लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसका रिजल्ट इतना कम क्यों रहता है और पेपर इतना हार्ड क्यों बनाया जाता है। तो आप लोग केवल 2 से 3 मिनट का समय दीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा कि इसका कारण क्या है। तो देखिए, मैंने लिखा है कि रिजल्ट कम रहने का कारण आप लोग नहीं जानते हैं। 5 बड़े कारण, और बिल्कुल आसान भाषा में। इसके बाद आप लोग सीटेट के चक्कर में नहीं पड़ोगे, क्योंकि दोस्तों इससे होने वाला कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला कारण है भर्ती का ना आना। मतलब जब इनको भर्ती देनी ही नहीं है तभी ये ऐसा पेपर बनाते हैं कि जिससे ज़्यादा बच्चे पास ना हो पाएँ। और सर जब ज़्यादा बच्चे पास हो जाएंगे तो साल में 2 बार सीटेट होता है और इसमें कोई भी बच्चा सीटेट का फॉर्म नहीं भरेगा। तो इससे क्या होगा, सरकार की इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे पहला है कि भर्ती का ना आना। भर्ती नहीं आएगी तो इसीलिए इनको क्या है, कम से कम बच्चों को सीटेट पास करवाना है। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि 26 लाख बच्चों में से मात्र 2,38,000 बच्चे पास हुए। और दोस्तों सरकार की इनकम देखा होगा कि 26 लाख बच्चे फार्म भर रहे हैं हर बार, और साल में 2 बार फॉर्म भरा जाता है सीटेट का। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका फॉर्म जो है 1,000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से लिया जाता है। अगर दोनों भरते हैं तो लगभग 1200-1300 रुपये खर्च हो जाते हैं। इससे सरकार ने एक धंधे के रूप में यूज किया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ी भर्ती केंद्र से नहीं आ रही, और लेकिन सीटेट हर साल में 2 बार हो रहा है। अगर कोई बड़ी भर्ती नहीं देना है तो आपको एक साल में 2 बार सीटेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है कि एक साल में 2 बार सीटेट बता दिया है कि एक साल में 2 बार सीटेट। मेन रीज़न है पैसे पैदा करना। ये एक दोस्तों सीटेट बोर्ड नहीं है, सीबीएसई बोर्ड, ये एक पैसा पैदा करने का मशीन हो गया है। और हर बार बच्चों को बेवकूफ़ बना के पैसा लूटते रहते हैं। पेपर कठिन होना, पहले ही बताया कि पेपर कठिन होने का रीज़न यही है कि उनको कम से कम बच्चों को पास करना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो जाएंगे तो एक साल में 2 बार सीटेट होता है, और फिर सीटेट में कोई भी बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा। अगर आपने सीटेट पास कर लिया है तो दोबारा नंबर बढ़ाने के चक्कर में आप लोग दोबारा सीटेट में फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि ये हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। हम लोग इनके चक्कर में कब तक फंसते रहेंगे। और ये बेरोज़गारी का दोस्तों क्या फ़ायदा उठाते हैं, बेरोज़गार बच्चों को मूर्ख बनाते हैं। सीटेट से हमको ना तो नौकरी मिलेगी और ना ही कुछ होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, कम से कम जो एक बढ़िया से तैयारी कर रहा है 2 से 3 बार सीटेट क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है जिससे उनका चयन हो सके। अब जो बच्चे पास सोच रहे हैं कि पास हो जाएं, लेकिन तो पास होने का कोई मतलब नहीं है। जब भर्ती ही नहीं आनी है तो पास होने का क्या मतलब है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा इसके चक्कर में ना पड़ो और अपना एक बार सीटेट तैयार कर लो। जो भी हो क्वालिफाई करने, या तो अगर यूपी हो तो कोई भी भर्ती आने से पहले शिक्षक, तो उसके पहले यूपी टेट होगा। जो यूपी टेट होता है वो इतना हार्ड नहीं होता है, आप लोग आसानी से उसको क्लियर कर सकते हो। यूपी टेट और सीटेट में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सीटेट से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों ये सीटेट नहीं, एक पैसा पैदा करने का क्या हो गया है, आयोग हो गया है। ये केवल पैसा पैदा करने पर ध्यान देता है और बच्चों की बिल्कुल भी मतलब आवाज़ को बुलंद नहीं करता है, और ना ही कोई बड़ी भर्ती आयोजित करने वाला है। आप लोग मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।